हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग देवेश इग्नू ऑफिशियल। आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज की तलाश कर रहे हैं। आज मैं 5 ऐसे डिप्लोमा कोर्स बताने वाला हूं जिनकी एलिजिबिलिटी 1 साल की रहने वाली है, और इनमें से कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आप इग्नू यूनिवर्सिटी से भी परस्यू कर सकते हो। और इनकी स्पेशलिटी ये है इन कोर्सेज़ की, अगर आप इन कोर्सेज़ को कर लेते हो तो आपको कहीं भी कभी भी रोज़गार की दिक्कत नहीं आएगी। ये 101% गारंटी है। आज के टाइम के जो सबसे बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज़ जिन्हें बोलते हैं ना, वो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। जिसमें मैं आपको 5 ऐसे बेस्ट डिप्लोमा कोर्स बताऊँगा जिनकी सैलरी जो है वो 70,000 से 1-1 लाख तक जाती है। कुछ कोर्सेज़ की सैलरी 1-1 लाख से भी ऊपर आती है। तो ऐसे 5 कोर्सेज़ जिसकी एलिजिबिलिटी बहुत ही मिनिमम है, कोर्स 1 साल का है, आप आराम से घर बैठे से कर सकते हो और आपको कहीं भी रोज़गार की प्रॉब्लम इसके बाद नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की लाइक का एम रखते हैं 10 लाइक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, एक छोटी सी चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हमको मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही साथ हम ऐसी वीडियो अपडेट्स लाते रहते हैं। और जितनी भी इग्नू से रिलेटेड अपडेट्स होंगी वो टाइम टू टाइम आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी सबसे पहले। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो भी अपडेट्स होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो कोर्स आता है डिप्लोमा कोर्स, उसका नाम है डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज। डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, या कह सकते हो बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स की जो रीच है वो फॉरेन तक भी रहती है। इस कोर्स में बेसिकली है क्या, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। ये जो कोर्स है ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटी और हायर सैलरी प्रोवाइड करता है। इस कोर्स के अंदर अगर आप इस कोर्स में एलिजिबल करवाते हो तो इसकी रेंज है फीस की 7,000 रुपीज़ से लेके 2 लाख तक। ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आप इसको परस्यू कर रहे हो। और इसकी एवरेज सैलरी रेंज है 4 लाख से 6 लाख रुपए पर एनम जाती है। ठीक है। और इस कोर्स को आप कहाँ कहाँ आराम से यूज़ कर सकते हो करने के बाद, तो इसमें लिखा है जर्मन, फ्रांच, स्पेनिश और चाइनीज़, ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में आप इस कोर्स को बहुत डिमांडेड मांगा जाता है। तो आप इस कोर्स को करके आराम से वहाँ पर अपनी जॉब ले सकते हो। अब हम बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो इस कोर्स की एलिजिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपको बोला गया है 10+2 इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन जो है आपने किसी भी एनी स्ट्रीम से कर रखी होनी चाहिए। अगर आप 12th पास हो और आपके साथ ही साथ ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आपकी हो रखी है तो आप इस कोर्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। सम इंस्टीट्यूशन कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू और सिलेक्शन। काफ़ी कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम और सिलेक्शन इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसमें ये कोर्स भी आता है। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कौन सी है। इसके अंदर अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप इस कोर्स को इंस्टीट्यूट लाइक YMCA इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत ही जाना माना और पहचाना हुआ इंस्टीट्यूट है, इस पॉपुलर इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को करते हो तो आपकी फ़ीस जो पड़ेगी वो पड़ेगी 50,340 करंट डेट में 1 साल के डिप्लोमा के लिए, अगर आप YMCA से करते हो। और अगर आप इग्नू यूनिवर्सिटी या कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी इंडिया के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी आती है उससे करते हो, तो फिर आपको ये फ़ीस 5,000 से 50,000 के अंदर अंदर में पड़ जाएगी। समझिए। इस कोर्स की सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी जो होती है वो जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग होती है। इसकी सैलरी 4 लाख से 6 लाख आपको मिलती है पर एनम। और इसके साथ साथ आपकी सैलरी जो है वो हायर भी रहती है। इसमें आपको रोल्स क्या क्या करने होते हैं, आप इसमें ट्रांसलेटर, टूर गाइड, कंटेंट राइटर, टीचर, कॉमन पोटेंशियल या ट्रांसलेटर जैसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में रोल या जॉब्स निभा सकते हो। अगर इसकी बात करें फॉरेन में सैलरी क्या होगी, तो इसकी हायर सैलरी पोटेंशियल होता है 12 लाख पर एनम, और ये पैकेज 12 लाख बहुत हायर होता है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 12 महीने में तो आपकी पर मंथ की 1 लाख रुपए सैलरी से कम नहीं आएगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आप कंटेंट राइटर, ट्रांसलेटर, टूर गाइड, टीचर और बहुत सारे ट्रांसलेटर जैसी जॉब को कर सकते हो। और इसी के अंदर आप अपनी फील्ड रिसर्चर, प्रोडक्ट लोकलाइजेशन मैनेजर और इस तरीके के जॉब रोल कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो इसको आप स्पेनिश या किसी चाइनीज़ या किसी जर्मन डिप्लोमा कोर्सेज़ के ज़रिए करते हो तो और ज़्यादा हायर चांस होते हैं कि आपकी सैलरी पर मंथ की और ज़्यादा हायर होती है।
अब बात करें इस कोर्स को आप कैसे कर सकते हो, तो इसको करने के लिए आप इग्नू यूनिवर्सिटी से भी परस्यू कर सकते हो या किसी वाईएमसीए या अलग इंस्टीट्यूट से भी परस्यू कर सकते हो। चलते हैं कोर्स नंबर 2 की तरफ। हमारा दूसरा बेस्ट डिप्लोमा कोर्स है जिसका नाम है डीसीए। डीसीए कोर्स एक वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमा कोर्स माना जाता है। इसका नाम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। इस कोर्स में भी आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है। इसकी सैलरी रेंज है 2 लाख से 12 लाख। ये डिपेंड करता है आपकी जॉब रोल के अकॉर्डिंग। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आपको 12th पास होना पड़ेगा। किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हो सकते हो और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए। अगर सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इसकी एंटर लेवल सैलरी है 2 लाख से 5 लाख पर एनम। मिड लेवल की सैलरी है 5 लाख से 8 लाख और सीनियर लेवल की सैलरी होती है 8 लाख से 12 लाख। और अगर आप पोटेंशियली रीच करते हो किसी स्पेशलाइज्ड चीज़ के लिए, यानी कि जैसे आप फॉरेन वगैरह से किसी अदर बेस्ट यूनिवर्सिटी से ये डिप्लोमा कोर्स करते हो, तो आपकी सैलरी 20 लाख रुपए स्पेशलाइज्ड रोल के अकॉर्डिंग भी हो जाती है। तो इसका मतलब है साफ साफ आपकी 1,75,000 पर एनम पर मंथ सैलरी हो जाएगी। जॉब रोल्स की बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एनालिटिक्स या आईटी सपोर्ट, डेटा एनालिटिक्स, ग्राफिक्स, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी बहुत सारी बेहतरीन जॉब्स इसमें शामिल है। तो आप कोई भी फील्ड में आराम से इसमें वर्क अप्लाई कर सकते हो। अगर इसकी बात करें एलिजिबिलिटी की क्या है, तो एलिजिबिलिटी है इसकी 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। दूसरा, आपने यहाँ पर लिखा है, इसमें यहाँ पर बताया गया है सम इंस्टीट्यूशन जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे वो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम वगैरह कराते हैं, बैचलर डिग्री वगैरह कराते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी में आप डीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रहता है, जिसको आप इग्नू की वेबसाइट से या अदर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाके एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो। चलते हैं थर्ड डिप्लोमा कोर्स की तरफ। तो हमारा थर्ड नंबर का जो डिप्लोमा कोर्स आता है उसका नाम है पीजीडीसीए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस जॉब के अंदर आप बहुत सारी अलग अलग तरीके की आईटी जॉब्स और अलग अलग हायर रेंज की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी जॉब रिकॉर्ड, जॉब रोल्स और उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इसकी सैलरी 2 लाख से लेकर 10 लाख पर एनम तक जाती है। अगर आप फॉरेन में इस कोर्स को परस्यू करके कहीं अप्लाई करते हो, इसकी जॉब वगैरह वैकेंसी वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, तो ये सैलरी 12 लाख से 15 लाख तक जाती है। इसके लिए आपको अपनी बैचलर डिग्री पूरी करनी पड़ेगी, यानी कि आपके पास कोई भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इस कोर्स की इतनी पॉपुलैरिटी है कि इस कोर्स को आप अब इग्नू से भी आराम से परस्यू कर सकते हो, या आप नीलम यूनिवर्सिटी या विलियम कैरी यूनिवर्सिटी से भी इसको आराम से परस्यू कर सकते हो। अगर बात करें इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी की, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर दूसरी चीज़ कि जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे जो भी इन कैंडिडेट्स को प्रेफर करें क्या बोलते हैं अपने पास रखेंगे, प्रेफर करेंगे, उनके पास मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इन्होंने बताया है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको आना चाहिए अगर आप इस कोर्स के लिए प्रेफर्ड कर रहे हो तो, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में इसके लिए कंप्यूटर भी मांगा जाता है। जॉब रोल्स की अगर बात करें और सैलरी की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर से रिलेटेड अगर आप जॉब करते हो तो आपकी 4.5 लाख तक पर एनम सैलरी होगी। अगर आप वेब डेवलपर से रिलेटेड काम करते हो तो 4.5 लाख होगी। आईटी एनालिटिक्स की करते हो तो आपकी 10 लाख के अराउंड सैलरी भी जाती है पर एनम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर जॉब वगैरह करते हो, अगर फ्रेशर हो तो 3 लाख से लेकर 6 लाख, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो 6 से लेकर 10 लाख तक जाती है। अगर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव की कर रहे हो तो 4 लाख से 7 लाख तक फ्रेशर और 7 लाख से 12 लाख एक्सपीरियंस वालों की जाती है। आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की कर रहे हो तो 2 लाख से 4 लाख फ्रेशर के लिए है और 4 लाख से 6 लाख जो है वो एक्सपीरियंस वालों की सैलरी जाती है। अब आपको देखना है आपको कौन सी फील्ड में इसको परस्यू करना है। अगर बात करें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट से आप ये परस्यू कर सकते हो, तो पहला आता है इग्नू। आप इग्नू से भी इसको कर सकते हो। इग्नू में डिस्टेंस लर्निंग से इस कोर्स को कराया जाता है जिसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर और इसकी फ़ीस जाती है 21,600 रुपये मात्र। अगर आप नीलम यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो नीलम यूनिवर्सिटी की एवरेज ड्यूरेशन 1 साल की है और इसकी फ़ीस जाती है 30,000 रुपये। विलियम कैरी यूनिवर्सिटी से आप इसको पढ़ सकते हो। इसकी जो फ़ीस है यहाँ पर कोई बताया गया नहीं है, बट ड्यूरेशन 1 साल की है तो एवरेज मान सकते हो 25 से 30,000। मलयालम यहाँ पे लिखा है मंगलाथम यूनिवर्सिटी से अगर आप इसको परस्यू करते हो तो इनकी अप्रोक्स फ़ीस होती है 35,000
और अगर IMTS इंस्टीट्यूट से करते हो तो इसका एकेडमिक मेरिट बेस होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट वगैरह देकर निकालना पड़ेगा एग्ज़ाम। फिर आ जाते हैं सैलरी रेंज की। तो सैलरी बेसिक मैंने बताई 2.5 लाख से आपको 7 लाख मिल जाएगी, और बाकी जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। पोटेंशियली वर्कर के लिए ये सैलरी 10 लाख तक भी चली जाती है और 12 लाख तक भी जाती है कुछ कोर्सेज के अंदर, ठीक है, कुछ जॉब रोल्स में अंदर। चलिए बात करते हैं चौथे डिप्लोमा कोर्स की। फोर्थ बेस्ट डिप्लोमा कोर्स हमारा रहने वाला है DLIS, जिसको बोल सकते हो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसको वोकेशनल कोर्स भी बोला जाता है। इसको आप इंडिविजुअली अपने करियर के तहत कर सकते हो। ये लाइब्रेरी कोर्स होता है जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए, और आपने 1 साल का अपना कोई भी बैचलर डिग्री या कोई भी कोर्स कर रखा हो, ठीक है। सैलरी जो होती है इसकी वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलती है। आपका एंट्री लेवल देखा जाएगा, फ्रेशर हो कैसे हो या एक्सपीरियंस हो, उसके अकॉर्डिंग सैलरी डेवलप होती रहती है। और इसको कराती कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो इसके लिए आप करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, LPU चूज़ कर सकते हो, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी चूज़ कर सकते हो। बात करें अगर इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की, तो इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए किसी भी मान्य बोर्ड से। अगर और इसके साथ साथ लिखा है कि मिनिमम आपकी 50% क्वालिफाइंग होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में। आपकी 50% कट ऑफ होना मस्ट है, उससे नीचे आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आप स्पेशली किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब उसके लिए देखा जा सकता है। सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सैलरी डिप्लोमा होल्डर्स को मिलती है 2.5 लाख रुपये अकॉर्डिंग टू कॉलेज। मतलब कि जिस हिसाब से आपका कॉलेज होगा उसकी पर्सपेक्टिव और रिप्रेजेंट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। दूसरा कि आपकी सैलरी जो है वो एक मिडल रेंज में 2.5 लाख से 6 लाख भी जाती है जब आपकी जॉब प्रोफाइल इंक्रीज होती है। जैसे आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो फिर आपकी सैलरी 2.5 लाख से 6 लाख भी जाएगी। साथ ही साथ में बताया गया है कि 15,000 से 70,000 रुपये पर मंथ इसमें आराम से आपको मिल जाते हैं। परस्यूइंग इंस्टीट्यूशन आप कहाँ कहाँ से इसको कर सकते हो, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम बताने वाला हूँ, नोट डाउन कर लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। पहला करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा, दूसरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU, तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूशन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, चौथा अपेक्स यूनिवर्सिटी, पांचवा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, फिर जानकी देव प्रोफेशनल सेंटर, फिर आता है छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, BK बिरला कॉलेज ऑफ आर्ट्स, फिर आता है इजाबेल टर्नवर, उसके बाद डिग्री कॉलेज, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी है जो इस कॉलेज इन यूनिवर्सिटी में ये डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। फीस जो है इनकी इन्होंने अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करी है, वो जाके आपको साइट से विजिट करके पता करनी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। जॉब रोल्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के जॉब्स आते हैं। पहला आता है लाइब्रेरियन का, जिसमें आप मैनेज करते हो रिसोर्सेज वगैरह को। फिर आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट का, फिर लाइब्रेरी टेक्नीशियन का, फिर आता है आर्किविस्ट का, फिर आता है डिजिटल लाइब्रेरियन, और फिर आता है लाइब्रेरी मैनेजर का। तो ये इसके कुछ जॉब रोल्स हैं और कुछ कोर्स हैं, ठीक है। मतलब कि इन जॉब्स को आप करके आराम से अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकते हो। आते हैं अपने फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट जॉब की तरफ, यानी इम्पोर्टेंट डिप्लोमा की तरफ। तो लास्ट हमारा डिप्लोमा कोर्स है सबसे बेस्ट, जो कि है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप DLED भी बोलते हो, ठीक है। ये एक एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा कोर्स होता है जिसके लिए आपको 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, और मिनिमम आपकी 50% होनी चाहिए पासिंग। उसके बाद आप अपने एडमिशन कराते हो तो जगह जगह अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी से पहले आप ये जान लो कि इसमें आपको कौन सी जॉब मिलती है। DLED करने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग की जॉब मिलती है, स्कूल वगैरह टाइप में आपको पढ़ाने के लिए जॉब दी जाती है। और इसकी जो सैलरी रेंज है वो 2.5 लाख से 6.5 लाख तक जाती है, और इसके अंदर आप डाइट वगैरह और बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी से इस डिप्लोमा कोर्स को परस्यू कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपको 12th पास मांगती है किसी बोर्ड से, और आपकी 50% जो है उसमें परसेंटेज होनी कंपलसरी है। अगर 50% से नीचे आपकी 12th में या किसी बोर्ड एग्जाम में मार्क्स हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। एज लिमिट बता रखी है कि आप 18 से ऊपर होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। फिर आपके अदर क्वालिफिकेशन में बोला है कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री वगैरह है किसी भी इंस्टीट्यूट की जो कि माना जाना होना चाहिए, तो आपके लिए वो चल जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें DLED की, तो इसकी सैलरी जो है 20,000 से चालू होती है और 30,000 इसकी पर मंथ होती है, जो कि एंट्री लेवल की सैलरी है, ना कि ये फ्रेशर होती है एक तरह से एंट्री लेवल। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हो तो 15 से 25,000 के मंथ में आपको मिल जाती है।
और ये सबसे ईजी होती है। और दूसरा आता है फैक्टर अफेक्टिंग सैलरी, जैसे कि आपको अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस, अलग अलग एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है, तो उसके हिसाब से सैलरी को 45 to 55 भी इंक्रीज कर दिया जाता है। फिर आता है करियर प्रोग्रेशन, इसको आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट में मैंने पहले बता रखा है कि आप इसको इग्नू से भी कर सकते हो, इग्नू यूनिवर्सिटी में भी इसको कराया जाता है। आप डाइट से भी कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से। प्राइवेट कॉलेजेस भी इसको कराते हैं डीएलएड के कोर्स को, और स्टेट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन भी गवर्नमेंट की तरफ से इस कोर्स को अप्लाई करवाते हैं। तो ये थे 5 बेस्ट डिप्लोमा कोर्स आज की डेट में जो आपको करने चाहिए और मस्ट है, सभी को करने चाहिए। इसके बाद आपको लाखों तक की सैलरी अलग अलग जॉब पे मिल सकती है, आपको कहीं किसी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, लाइक का एम रखते हैं 10 लाइक। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, इनमें से आप अगर किसी भी कोर्स को करने की सोच रहे हो। और बाकी अगर किसी को गाइडेंस चाहिए इसी के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में वो भी मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे सैलरी, इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ पूछना है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इग्नू से रिलेटेड सारी अपडेट्स इस चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। जितनी भी अपडेट्स होंगी, एग्जाम, असाइनमेंट, डिप्लोमा, रोजगार कोर्सेज, तो वो सारी मैं सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बाय।